हेलो गाइस। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है मिनरलॉजी पे। तो आज अपन देखेंगे कि मिनरलॉजी में अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कौन कौन से मिनरल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। और उन मिनरल्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं और अपन इनको कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं वगैरह। ओके। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में अपन देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। भाई मिनरलॉजी पढ़ेंगे तो अपन को फर्स्ट पता होना चाहिए कि मिनरल होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे मिनरल। अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग एन ऑर्डरली internal structure and characteristic chemical composition, crystal form and physical properties। ठीक है। कॉमन मिनरल इंक्लूड क्वार्ट्स, फेल्सपर, माइका, एम्फीबोल, ओलिविन एंड कैल्साइट। तो अपन यहाँ देख सकते हैं अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग। जो मिनरल होता है वो एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होता है ना कि जो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक या कंपाउंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं, इनके पास ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्डर में होता है। ठीक है। एंड इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, केमिकल कंपोजिशन होती है और क्रिस्टल फॉर्म होता है। अपन इसमें देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है। और इनमें से कुछ कॉमन मिनरल्स हैं जो अपन देख सकते हैं, क्वार्ट्स है, फेल्सपर, माइका, एम्फीबोल, ओलिविन एंड कैल्साइट है। ओके। अब अपन का नेक्स्ट देखते हैं कि मिनरलॉजी क्या होती है। भाई अब मिनरलॉजी पढ़ना है अपन को तो अपन देखेंगे ना मिनरलॉजी होता क्या है। मिनरलॉजी इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक। ठीक है। तो जो मिनरलॉजी होती है ये इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री। ये स्टडी होती है केमिस्ट्री की। ठीक है। मिनरलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो केमिस्ट्री में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, केमिस्ट्री होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मिनरल्स की उनकी, और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक, ये इनका एक, जिसमें अपन केमिस्ट्री में क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मिनरल्स की, और इनमें रॉक के बारे में भी अपन जानते हैं, उसको बोलते हैं भाई ये मिनरलॉजी होती है। ओके। और अपन नेक्स्ट है, आगे अपन देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। तो इसमें देखेंगे कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो अपन मिनरल्स पे अपन नेक्ड आई से देख के पता कर सकते हैं। ओके। द डिफरेंट मिनरल्स फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कैरेक्टरिस्टिक एज पर शेप, हार्डनेस, लस्चर, साइज एक्सेट्रा। जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो अपन को अर्थ सरफेस पे या अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर अपन को फाउंड होते हैं अर्थ में, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो होती हैं, शेप, हार्डनेस होती है, लक्ष्यर होता है, साइज होता है एंड और भी होता है। दिस आर्टिकल विल गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये जो आर्टिकल है अपन को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल। मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मिनरल्स की उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा। ओके। फिर अपन देखेंगे कि कलर। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपन की कलर। अब अपन इसमें देखेंगे कलर में कैसे पता करते हैं। कलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मिनरल प्रॉपर्टीज। जो कलर है वो एक बहुत ज़्यादा ही मिसअंडरस्टूड मिनरल प्रॉपर्टी होती है। भाई कोई भी मिनरल होगा वो पूरा या तो फिर कलर्ड होता है या उसमें कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है। तो मिनरल का कलर आँखों से अपन को देखना पड़ता है भाई साहब। तो जब अपन किसी मिनरल को देखते हैं तो उसका जो एग्जैक्ट कलर होता है ना वो अपन को लिखना पड़ता है। ठीक है। वो अपन को दिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है किसी किसी को कोई कोई कलर नहीं दिखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसकी वजह से किसी को कलर नहीं दिख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट अपन को एग्जैक्ट कलर देख के लिखना पड़ता है। ठीक है। और इट्स इजी टू लुक एट अ रवि
illuminated by white light and say it has a red color. Some minerals are colored. तो जब अपन इसको रबी इल्यूमिनेटेड बाई वाइट लाइट, जब अपन इसे वाइट लाइट में देखते हैं ना, तो क्या होता है कि इसको देखना बहुत आसान होता है, ठीक है। जिससे अपन कह सकते हैं कि भाई इसका रेड कलर है या कोई और कलर है। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। और आगे अपन देखेंगे, कुछ मिनरल तो अपन ने देखा कि भाई कलर्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो जिनमें कलर नहीं होता है। बाई इम्प्योरिटीज सब मिनरल्स, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि सब मिनरल्स आर कलर्ड, बाई इम्प्योरिटीज। जो कुछ मिनरल्स होते हैं ना वो उनमें कलर होता है उनकी इम्प्योरिटीज की वजह से या बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। क्वार्ट्स, जैसे उनमें कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, जैसे क्वार्ट्स है। और क्वार्ट्स में भी वाइट ग्रीन, जो क्वार्ट्स होता है ना वो वाइट हो सकता है या वाइट ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, स्मोकी हो सकता है, और बहुत सारे कलर्स में। मतलब कि हर एक कोई भी मिनरल जो होता है ना एग्जैक्ट उसका एक ही कलर नहीं होता। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतने ज़्यादा कलर्स अपन को इसमें पता चलते हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्स बहुत सारे कलर्स में मिलता है अपन को, ठीक है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी फॉर्म, मतलब शेप, कि उसका कौन सा फॉर्म है, शेप कौन सा है। तो ये अपन देखेंगे, द एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टाहाइड्रॉन, हेक्सागोनल, प्रिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। द एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड, जो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होता है वो डिटरमाइंड होता है बाय इंटरनल अरेंजमेंट। जो अपन मिनरल लेते हैं उसका देखेंगे कि इसमें इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है। मतलब कि इंटरनल अरेंजमेंट उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही अपन इसमें बताते हैं कि इसका कौन सा फॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म है वो कुछ होते हैं, जैसे कि क्यूब्स होता है, ऑक्टाहाइड्रन होता है, हेक्सागोनल होता है, प्रिज्म होता है, एक्सेट्रा, ओके। आगे और भी होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीक। तो स्ट्रीक इज द शेप ऑफ अ मिनरल, जो स्ट्रीक है इज द शेप ऑफ द मिनरल व्हेन इट हैज़ बीन क्रश्ड टू अ फाइन पाउडर, ठीक है। तो जो स्ट्रीक है ये एक शेप ऑफ मिनरल होती है, किसी एक मिनरल का क्या होता है, शेप होता है। जब अपन क्या करते हैं, स्ट्रीक एक प्लेट होती है, ठीक है। तो एक स्ट्रीक प्लेट आती है, जब अपन उसमें मिनरल को घिसेंगे, रब करेंगे, तो उससे अपन को जो स्ट्रीक प्लेट होती है ना, स्ट्रीक प्लेट में अपन ये देखेंगे कि उसमें मिनरल घिस रहा है। तो मिनरल को घिसने पर उसमें कौन सा कलर आता है अपन को वो लिखना पड़ता है स्ट्रीक पे, ठीक है। तो उसमें एक फाइन पाउडर निकलेगा मिनरल का, वो अपन लिखेंगे कि इसका स्ट्रीक ये है, ठीक है। तो इसमें अपन ये ध्यान रखिए कि जो कलर है वो अपन मिनरल का एग्जैक्ट कलर लिखते हैं जो अपन को दिख रहा होता है। और जो स्ट्रीक होती है उसमें आपको एक वाइट कलर की स्ट्रीक प्लेट दी जाएगी, जिस पे आप मिनरल को रब करेंगे। और जब अपन मिनरल को रब करेंगे स्ट्रीक प्लेट पे, तो उससे जो पाउडर निकलेगा उसका कलर देखकर अपन को लिखना पड़ता है, और ये सेम नहीं होता है। मतलब हर मिनरल का सेम नहीं होता है। बहुत ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका स्ट्रीक सेम होता है, और बहुत से ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिनका स्ट्रीक अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे, इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और मे डिफरेंट, डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये वही बात है कि ये सेम कलर भी हो सकता है और अलग कलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेलाचाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्टिक। जो मेलाचाइट होता है, मेलाचाइट ग्रीन कलर का होता है और इसकी जो स्ट्रिक है वो भी ग्रीन होती है। तो ये क्या है, ये सेम एग्जांपल। यहाँ अपन देखेंगे फ्लोराइट, फ्लोराइट इज पर्पल। जो फ्लोराइट होता है वो पर्पल कलर का होता है, बट ग्रीन, मतलब ये पर्पल और ग्रीन होता है, बट इसकी जो स्ट्रीक होती है वो वाइट होती है। तो अब अपन देखिए कि ये पर्पल और ग्रीन होने के बाद भी कौन सी स्ट्रीक देता है, ये वाइट कलर का स्ट्रीक देता है, ठीक है। इसलिए अपन को ये देख के लिखना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है लस्टर। तो किसी भी मिनरल्स का लस्टर अपन को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मिनरल में बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट, ठीक है।
तो लस्टर में ये लस्टर में अपन को देखना पड़ता है कि ये जो मिनरल है वो कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है अकॉर्डिंग वेदर, जहाँ पे ये फॉर्म होता है या ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि उसका जो लस्टर में ये भी देखना पड़ता है कि वो किस शेप में है, साइज में है। और लस्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इससे अपन आगे और समझते हैं। ईच मिनरल हैज़ अ यूनिक लस्टर। हर जो मिनरल होता है उसकी हर अलग लस्टर होता है, यूनिक लस्टर होता है, जैसे कि सिल्की, मेटेलिक, ग्लॉसी। अब अपन यहाँ सिल्की देखेंगे तो जो अपन को देखने में बिल्कुल सिल्क जैसा या स्मूथ, टच करने में अपन को स्मूथ लगेगा, वो होता है सिल्की। मेटेलिक होता है, मेटेलिक मतलब जैसे अपन देखेंगे कि आयरन मेटेलिक होता है भाई। और बहुत ऐसे होते हैं जो मेटेलिक मिनरल होते हैं। मेटेलिक पता चल जाएगा। ग्लॉसी मतलब कि वो थोड़ी ग्लास टाइप का होगा, जैसे कि अपन देखेंगे क्वार्ट्ज जो होता है हल्का ग्लॉसी ग्लॉसी होता है, ओलिविन होता है, ऐसे बहुत से मिनरल होते हैं। ठीक है, आगे अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। फिर अपन देखते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे क्लीवेज क्या होता है भाई। अब किसी भी मिनरल का अपन को क्लीवेज लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टीज है सारी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो अपन क्लीवेज कैसे पता करते हैं। इट डोनेट्स द स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रिस्टल अलोंग अ स्मूथ प्लेन। तो क्या होता है कि ये जो क्लीवेज है ये डोनेट करता है जो स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रिस्टल अलोंग स्मूथ प्लेन, मतलब कि एक स्मूथ प्लेन में ये डोनेट करता है स्प्लिटिंग को क्रिस्टल के अलोंग। ठीक है, मतलब कि अपन ऐसे देख सकते हैं कि किसी किसी क्रिस्टल मिनरल्स में 3 क्लीवेज होता है, 2 क्लीवेज सेट होता है। तो एक मिनट थोड़ी, तो इट डोनेट्स द स्प्लिटिंग ऑफ अ क्रिस्टल। ये किसी भी क्रिस्टल की स्प्लिटिंग को डोनेट करता है अलोंग स्मूथ प्लेन। ठीक है, नॉट एवरी मिनरल एग्जिबिट्स क्लीवेज। हर मिनरल का क्लीवेज भी नहीं होता है। A plane of structural weakness along which a mineral is likely to split। ठीक है, the quality of a mineral cleavage indicates both the ease with which the mineral cleaves and the characters of the exposed surface। तो अपन को क्लीवेज में क्या रहता है, क्लीवेज में अपन को सेट होते हैं कि किसी मिनरल के पास 1 सेट क्लीवेज है, किसी के पास 2 सेट क्लीवेज है। जैसे अपन को कैल्साइट है, कैल्साइट में 2 सेट क्लीवेज होता है। ठीक है, तो कैल्साइट में 2 सेट क्लीवेज कैसे होता है, तो कैल्साइट में अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो जो कैल्साइट होता है वो लाइक ऐसा होता है। ठीक है, अपन मान लीजिए ये कैल्साइट है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि एक ऊपर से ऐसे लाइनिंग सी आपको दिखेगी। ठीक है, और फिर अपन को दिखेगा कि ये ऐसी लाइनिंग भी है। ठीक है, तो मतलब आप जब इसको डायरेक्ट मिनरल पे देखते हैं ना, कैल्साइट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इसमें 2 सेट क्लीवेज है। आपको लगेगा ये 2 पार्ट से कट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे में पता करते हैं अपन। और फिर आगे देखते हैं फ्रैक्चर क्या होता है। तो इसमें फ्रैक्चर होता है, fracture take place when a mineral sample is split in a direction which does not serve as a plane of perfect or distinct cleavage। ठीक है, जब किसी किसी मिनरल में क्या होता है कि डिस्टिंक्ट क्लीवेज होता है या क्लीवेज प्रेजेंट होता है। अ मिनरल फ्रैक्चर व्हेन इट इज फ्रेगमेंटेड। जो अ मिनरल फ्रैक्चर, जो मिनरल होता है उसका फ्रैक्चर जो होता है वो कभी कभी वैन जब ये क्या होता है फ्रेगमेंटेड और क्रश्ड होता है। कभी कभी जो मिनरल होते हैं फ्रेगमेंटेड होते हैं, क्रश्ड होते हैं। और मिनरल में फ्रैक्चर इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में उसका फ्रैक्चर जो उनको शो कर सकता है। इफ़ द इंटरनल मॉलिकुलर अरेंजमेंट is so complex that there are no plane of molecule, the crystal will break in an irregular manner not along plane of cleavage। तो अपन सिंपल सी बात है कि फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जब आप कोई मिनरल लेंगे तो उसको जब अपन तोड़ेंगे, ठीक है,
जब आप किसी मिनरल को लेके तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसमें कैसा शेप आता है वो एग्जैक्टली होता है कि उसमें क्या है। ये देखिए किसी किसी में क्या होता है कि यदि उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है यदि वो बहुत अच्छा है तो देयर आर नो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर। यदि कोई प्लेन नहीं मतलब कि यदि मिनरल में प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स का प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो जो क्रिस्टल होता है वो ब्रेक होगा बट इरेगुलर होगा, ठीक है, नॉट अलोंग प्लेन ऑफ क्लीवेज। और ये हर में नहीं होता, कोई कोई इरेगुलर होते हैं, रेगुलर भी होते हैं। तो जैसे अपन मिनरल में देखेंगे कि मिनरल में प्लेन इम्पॉर्टेंट होता है देखना, तो यदि मिनरल में प्लेन प्रेजेंट है तो वहाँ पे फिर अपन देखेंगे कि इसमें कौन सा फ्रैक्चर है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, तो किसी भी मिनरल की हार्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपन मिनरल को जब हाथ में लेते हैं और उसको अपने कभी कभी क्या होता है ना कि मिनरल्स को घिस के देखते हैं कि वो अपन के पास आगे देखेंगे थोड़ी, अपन पहले इसको यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, उतना ही आपको समझ में आएगा जल्दी। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विथ विच अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ मिनरल स्पेसिमेन में बी स्क्रैच्ड। हार्डनेस इज डिफाइंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विथ विच अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ मिनरल। तो ये हार्डनेस ऐसे डिफाइन की कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन की गई है कि इसका जो स्मूथ सरफेस है, मिनरल का स्मूथ सरफेस होता है वो स्क्रैच करने पे, मतलब स्क्रैच जब उसको अपन करते हैं तो कितने हार्डनेस तक जाता है, कितने पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो अपन इसको आगे देखते हैं कि इसमें पॉइंट्स भी कितने होते हैं, तो अपन को आगे समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो इट is dependent upon the strength of the bonds which compose its crystal structure, ठीक है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो जो हार्डनेस होती है ना वो किसी मिनरल की जो बॉन्ड जब बॉन्ड अटैच होते हैं एक दूसरे तो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। विच कंपोज इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंपोज करती है। 10 minerals are selected to measure the degree of hardness from 1 to 10। जो मिनरल्स हैं आर सिलेक्टेड टू मेजर, जो मिनरल्स हैं उनकी जो हार्डनेस होती है उसको अपन ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि ये डिग्री ऑफ हार्डनेस है 1 से 10 तक होती है, और वो कुछ इस प्रकार है। आगे तो अपन यहाँ देखते हैं, फर्स्ट होता है टाल्क। जो टाल्क होता है ना ये बहुत, इसको अपन अपनी उंगली के नाखून से स्क्रैच करेंगे तो ये निकलने लगता है, और स्क्रैच होता है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, बहुत स्मूथ होता है। और जो जितने भी कॉस्मेटिक्स पाउडर्स होते हैं ना जो अपन फेस पे लगाते हैं ये सारे टाल्क से ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपन का जिप्सम। जिप्सम की हार्डनेस होती है 2। जो टाल्क है इसकी हार्डनेस होती है 1, इसकी होती है 2, और कैल्साइट की होती है 3। ये नंबर से होते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 होते हैं, और इनको अपन को याद रखना पड़ता है क्योंकि हार्डनेस इनके अकॉर्डिंग ही अपन पता करते हैं। फर्स्ट है टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, ये टोपाज होता है, ठीक है, टोपाज, कोरंडम, एंड हाई क्वालिटी का जो हार्डनेस होती है, हाई क्वालिटी हार्डनेस जो होती है वो डायमंड में होती है। डायमंड को तोड़ना कितना मुश्किल होता है ये आप भी जानते हो, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो किसी भी मिनरल, हर एक मिनरल्स की क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है जब अपन मिनरल को उठाएंगे तो उसका जो वेट होता है वो अपन को पता करना पड़ता है, एक रेशियो होता है कि भाई इसका कितना रेशियो आता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, ये डिफाइन की गई है एज अ रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यदि अपन उतना ही वाटर ले, उतना वॉल्यूम का वाटर लें और उतने वॉल्यूम का जो अपन
मिनरल लें तो कौन सा ज़्यादा हैवी लगेगा। तो इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना वो पॉइंट में होती है, अपन को लिखना पड़ता है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतने पॉइंट इतने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो होती है तो आप इसको आराम से देख के लिख सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे अपन कॉलेज में या मिनरल्स करेंगे तो उसमें ज़्यादातर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी रहती है, नहीं तो आप फ़ोन से सर्च कर सकते हैं। हर एक मिनरल की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। फिर है केमिकल कंपोजिशन। The average chemical composition of the earth crust has been determined. जो एवरेज केमिकल कंपोजिशन है अर्थ क्रस्ट का वो हैज़ बीन डिटरमाइंड फ्रॉम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल टेकन फ्रॉम द सरफेस और ड्रिल होल्स। तो इन सब के से पता चलता है कि भाई कोई हर एक मिनरल का अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, उस पर अपन देखेंगे कौन कौन से मिनरल हैं और उसके बाद अपन उसमें एलिमेंट्स के थ्रू ही अपन निकालते हैं, ठीक है। एक मिनट। क्रिस्टल सिस्टम, तो इसमें क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अ क्रिस्टल सिस्टम इज अ सेट ऑफ पॉइंट। जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो सेट ऑफ पॉइंट होता है, पॉइंट्स का सेट होता है, point groups in which the point groups themselves and their corresponding space group are assigned to a lattice system, ठीक है। तो ये अपन केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, सॉरी सर। और फिर आगे है origin. The origin and evolution of the earth crust started from a hot molten surface that slowly cooled to form igneous rock. The constant movement of tectonic plates resulted in the continental crust, which is thicker and less dense, ठीक है। origin, तो किसी भी मिनरल का ओरिजिन लिखना इम्पोर्टेंट होता है और इसका ओरिजिन अपन ऐसे लिखते हैं ये देखकर कि जो मिनरल है वो कहाँ फॉर्म हुआ है। जो अपन इसको ऐसे पता करते हैं, क्ले मिनरल होता है, क्ले मिनरल होता है। जो क्ले मिनरल है ना वो ज़्यादातर अपन देखेंगे कि नदियों में फॉर्म होता है, तो अपन उसको लिखेंगे कि बेसिन में भी हो सकता है, रिवर सिस्टम में होता है। और ये देखना पड़ता है कि ये मिनरल कहाँ पे फॉर्म हुआ है। बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो सी में फॉर्म होते हैं, रिवर्स में फॉर्म होते हैं और बाकी बहुत सी जगह ही होती हैं, ठीक है। कुछ आगे देखते हैं फीलिंग। सम मिनरल्स आर ग्रेसी टू द टच, अदर आर स्मूथ एंड अदर हैव रफ फील्स। तो फीलिंग लिखना बहुत, भाई फीलिंग मिनरल को कैसे, जब आप किसी मिनरल को अपने हाथ में लेकर उसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सॉफ्ट है या थोड़ा रवि रवि टाइप का है या कैसा फील आ रहा है उसका, ठीक है, हार्ड टाइप का, वो लिखना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट 13 पॉइंट पे अपन का आता है रॉक टाइप एसोसिएशन। अ ग्रुप ऑफ इग्नियस रॉक विद इन अ petrographic province that are related chemically and petrographically, generally in a systematic manner such that chemical data for the rocks plot as a smooth curve and variation diagram। तो अपन को इसमें लिखना पड़ता है रॉक टाइप एसोसिएटेड। इसमें कौन कौन सी रॉक एसोसिएटेड होती हैं और ये लास्ट होता है, इसमें आपको रॉक का नेम लिखना पड़ता है भाई साहब। और इसके आगे अपन को ये पूरा हो गया कि अपन ने कैसे कैसे फॉर्म होता है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक मिनरल बताऊंगी, यहाँ पे लिखा है फेल्सपर का है, तो एक मिनट आपको एक आध मिनरल अपन मिनरल की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि आपको मैं कौन सा दिखा दूँ। हाँ ठीक है, तो यही वाला देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट लिखा फर्स्ट, identification of a given hard specimen by its megascopic properties, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है, तो इसका एक्चुअली जो क्वार्ट्स है ना, क्वार्ट्स का फॉर्म हमेशा क्रिस्टलाइन ही होता है, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि
और मेरी कॉपी ऑलरेडी चेक है क्योंकि मेरे मैम ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये देखेंगे अपन। तो जो क्वार्ट्स होता है उसका जो फॉर्म होता है वो क्रिस्टल लाइन होता है, वो क्रिस्टल की तरह होता है। मतलब जो क्रिस्टल आपने तो देखे होंगे ना भाई, क्रिस्टल चमकते से हैं थोड़ी, वैसे ही वाला होता है। ठीक है, चमकता है फॉर्म। जब आप क्वार्ट्स को हाथ में लेंगे और अपन देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म में है, वैसे ही अपन लिखेंगे इसका फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन है या कुछ और है। ठीक है, कलर, तो ये जो मैंने क्वार्ट्स किया था ना, एक्चुअली इसका कलर डिफरेंट था। मैंने आपको बताया था कि क्वार्ट्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इसका जो फॉर्म है वो क्रिस्टलाइन है। इसका कलर क्या है, इसका कलर है पेल पिंक टू विविड पिंक। ठीक है, तो मतलब ये पेल कलर का था, पेल पिंक कलर का था। और लड़कियों में ये हैबिट होती है कि उनको बहुत सारे कलर पता होते हैं, मेरे को भी नहीं पता, बट हमने सीखा भाई, मिनरोलॉजी में देखा कि भाई इतने सारे कलर होते हैं, क्वार्ट्ज में होता है। इसमें अपन को पेल पिंक दिखा। ठीक है, स्ट्रक्चर वो सॉरी स्ट्रीक, तो जब अपन ने इसको स्ट्रीक पे रब किया तो अपन को पता चला भाई ये कलरलेस है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रीक कलरलेस आई। लश्चर विट्रियस, विट्रियस लश्चर। क्लीवेज क्या था, एब्सेंट था। क्लीवेज क्वार्ट्स में क्लीवेज एब्सेंट ही रहता है ज़्यादातर। हार्डनेस, ओ सॉरी फ्रैक्चर, तो इसका फ्रैक्चर क्या था, कॉन्कॉइडल, सब कॉन्कॉइडल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्कॉइडल था। रोज क्वार्ट्स को जब हम तोड़ते हैं ना तो वो थोड़ी इरेगुलर शेप टाइप में टूटता है। और इसका हार्डनेस, इसकी जो हार्डनेस है वो 7 थी। हार्डनेस, क्वार्ट्स की हार्डनेस अपन 7 लिखते हैं और इसकी होती भी है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2.6 टू 2.7, लगभग में आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है, 2.6 टू 2.7 लिखेंगे। केमिकल कंपोजिशन, जो क्वार्ट्स होता है ना वो सिलिका और ऑक्सीजन से फॉर्म होता है, तो इसका फॉर्मूला वही हो गया। इसमें सिलिकॉन का एक एलिमेंट होता, एक मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन के 2 होते हैं, तो इसलिए अपन SiO2 लिखते हैं। क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल, लाइक ट्राइगोनल, ओके। एंड ओरिजिन इग्नियस रॉक, जो क्वार्ट्स होता है ना वो हमेशा क्वार्ट्स का ओरिजिन इग्नियस रॉक से हुआ, इग्नियस रॉक फॉर्म हुई, इग्नियस रॉक से फिर क्वार्ट्स फॉर्म होता है उसी में। ठीक है, और इसका फीलिंग स्मूथ होता है अभी, तो ये RTS को लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। सिलिकेट स्ट्रक्चर, सिलिकेट स्ट्रक्चर भी इसमें SiO2 ही है। स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें ये थी कि ये हार्डनेस इसकी 7 थी और इसका जो क्लीवेज है वो एब्सेंट है। और नेम ऑफ द मिनरल, तो ये मिनरल का नेम क्या है, रोजी क्वार्ट्ज है। और इसका रिजल्ट से फॉर्म हुआ, अपन को इसमें रिजल्ट लिखना पड़ेगा। गिवन मिनरल या हार्ड स्पेसिमेन में बी रोजी क्वार्ट्ज, ओके। तो ऐसे ही अपन के पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये अपन कुछ आगे कर लेंगे। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे हैं, यहाँ पे जैस्पर है, मिल्की क्वार्ट्ज है, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा कैसा है। यदि कोई कमी आपको लग रही हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।